हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने दिसंबर 21 की प्लानिंग शेयर की थी। अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए मई 2022 का स्टडी प्लान। मई 2022 का स्टडी प्लान, ठीक है ना। ये आप बेसिकली ग्रुप 1 देना चाहते हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ग्रुप 2 देना चाहते हैं, मतलब बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है खासकर जिन्होंने सीए फाउंडेशन दिया हुआ है आपका जुलाई में और रिज़ल्ट अवेटेड है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट जो लगाई जा रही है वो 15 से 20 सितंबर के आसपास। मैंने पहले भी कहा था 15 से 20 सितंबर के आसपास, तो ये एक्सपेक्टेड डेट होगी। तो सर ग्रुप 1 कैसे प्लान करें, बोथ ग्रुप कैसे प्लान करें, उसकी बात करते हैं एक बार। देखो जी, जहां तक टारगेट की बात, ऑब्वियस सी बात, टारगेट इज मई 2022, ठीक बात है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 के लिए जाना चाहते हैं, ग्रुप 1 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी क्लासेस अभी शुरू कर दीजिए बिना रिजल्ट का वेट किए। आप श्योर हैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम अच्छा गया, अभी शुरू कर दो। आज 31 अगस्त है। कई बच्चों ने जो मेरे कांटेक्ट में हैं 25 अगस्त को अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं। अभी भी लेट नहीं हुई। आप 1 सितंबर को भी अगर अपनी क्लास शुरू करते हैं, आपको पता है ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, लॉ है, कॉस्टिंग है, टैक्स है। दिन आपके पास जो बचे हैं वो करीब करीब 245 दिन है। अगर आप 1 सितंबर से काउंट करें, कल से 1 मई तक, मोटा मोटी मान के चलें कि 2 मई को जो ड्यू टाइम में एग्ज़ाम होता है वो उस टाइम पे होगा, तो 2 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके सामने दो सिचुएशन है। सिचुएशन 1, अगर आप अपनी क्लासेस अभी शुरू करते हैं, अभी नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 सितंबर से, 25 अगस्त से नहीं की तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं आप 1 सितंबर से भी शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप 1 सितंबर से जीवन स्टार्ट करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं 4 महीने के अंदर आपका जीवन कंप्लीट हो जाएगा। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से सर। रिकॉर्डेड कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बड़े प्यार से तरीके से ग्रुप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 महीने के अंदर, ठीक है। फिर आप क्या करो, अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, अभी पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, बोथ की बात थोड़ी देर बात करूँगा। फिर आप क्या करो, पूरा ना 1 महीने, 1 मंथ ऑफ जैन, पूरी अपनी ओरिजिनल स्टडी करो। 30 दिन में एग्जॉस्टिव स्टडी, 7-7 दिन, 8-8 दिन लगा के एक एक सब्जेक्ट को डिटेल्ड स्टडी करो। 31 दिन में पूरा, बल्कि 30 का 31 डेज में पूरा एक बार एक एक सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ लिया। फिर भाई साहब यहाँ से यहाँ तक फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने का अपना एग्जॉस्टिव रिवीजन कर लिया आपने। एक बार कोचिंग कर ली 4 महीने में, 30 दिन में, 31 दिन में ओरिजिनल स्टडी कर ली और 3 महीने में रिवीजन कर लिया, और आराम से जाके मई में ग्रुप 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 1, ठीक बात। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है सर। 120 दिन में क्लासेस, 30 दिन में ओरिजिनल स्टडी और 90 दिन के अंदर रिवीजन, और फाइनली जाके एग्ज़ाम दे दो, ठीक है सर। सर लेकिन पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं पहले रिजल्ट आने दो तभी क्लासेस लेना, ये वो सबकी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत जेन्युइन सी बात है सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिजल्ट के बाद शुरू करना चाहते हैं, आफ्टर योर रिजल्ट्स, तो देखें जैसा कि मैंने आपसे कहा 15-20 के आसपास रिजल्ट आएगा। अगर 15-20 के आसपास रिजल्ट आएगा, मैं कहता हूं सर आप 20 सितंबर को शुरू कर दो, या 25 सितंबर शुरू कर दो, या 1 अक्टूबर शुरू कर दो। अल्टीमेटली 4 महीने यहां से लगने हैं यार। अगर 20 को रिजल्ट आया तो 2-4 दिन तो लगेंगे ना, बैचेज स्टार्ट होने में हफ्ता तो लगेगा। 1 अक्टूबर से शुरू करोगे, मोटा मोटी मान लो ये यहां से 4 महीने, मतलब 31 जैन में कंप्लीट होगा। अगर आज शुरू कर देते हो आज, तो 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 1 क्लासेस। अगर रिजल्ट के बाद शुरू करोगे 31 जैन, कोई बात नहीं, ओरिजिनल स्टडी करें आप, जो भी 28-30 दिन आपके फेब में वो है। फिर आप आराम से अपना 2 महीने का रिवीजन करें।
सर इसमें दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत कहीं नहीं आएगी, बस एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्लासेस यहाँ भी 120 दिन में करोगे, ओरिजिनल स्टडी यहाँ भी 30 दिन की होगी। जो रिवीजन वहाँ 3 महीने का था ना, अगर अभी क्लास शुरू करते हो, आज वो रिवीजन 60 दिन का हो जाएगा। जो रिवीजन वहाँ 3 महीने का था, आज वो रिवीजन यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? 60 दिन का, 60 डेज का। ठीक है सर, समझ गया, डन, डन है सर, क्लियर है। तो ये देख लें आप, ये है सर ग्रुप 1 के लिए। अभी स्टार्ट करोगे आराम से, 3 महीने में रिवाइज करोगे, बाद में तो 60 दिन मिलेंगे रिवीजन के लिए। ओरिजिनल स्टडी तो है ही 30 दिन। अगर आप बोथ ग्रुप प्लान करते हैं, बोथ ग्रुप मई 22 में, सही बात है सर, इसका बताओ जरा, बताता हूँ। बोथ ग्रुप में आपको पता है बच्चे 8 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, एडवांस अकाउंट, ऑडिटिंग, एफएमई और ASSM। वहाँ 4 थे, यहाँ 8 हो जाएंगे। डेज उतने ही है, वहाँ भी 245 दिन थे, यहाँ भी 245 दिन है। अकाउंट्स का पेपर तभी शुरू होगा ना, चाहे ग्रुप 1 दो या बोथ ग्रुप दो, सही बात है। अल्टीमेटली पॉइंट क्या है सर, कि अगर आप बोथ ग्रुप प्लान करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, अगर आप आज क्लास शुरू कर देते हो, आज रिजल्ट से पहले, वही 25 अगस्त 1 सितंबर, अगर आज क्लास शुरू कर देते हो, आज के आज, आप 4 महीने में जीवन कंप्लीट करेंगे, सही बात है। 1 जैन से G2 स्टार्ट करेंगे, 3 महीने में G2 शुरू कंप्लीट होगा, सही बात है। और कहीं ना कहीं 1 महीने का रिवीजन होगा। सर ये तो बड़ा टाइट शेड्यूल है सर, ये कैसे हो पाएगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बात सोचना, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो और आज क्लास शुरू करोगे, तो 4 महीने में ग्रुप 1, 3 महीने में ग्रुप 2 और 1 महीने का रिवीजन, वो तो तब जब आज क्लास शुरू करोगे। एक बात ये सोचना, अगर बोथ ग्रुप प्लान कर रहे हो, बोथ ग्रुप, और क्लासेस कह रहे हो रिजल्ट के बाद शुरू करूंगा, तब क्या होगा? तब बेटा ये समझो जीवन की क्लास 25 के आसपास शुरू होगी, 31 जैन तक जीवन खत्म होगा 4 महीने में। अब बताओ 31 जैन में जीवन खत्म हुआ, आपके पास बचा फेब, आपके पास बचा मार्च, आपके पास बचा अप्रैल, मई में एग्जाम होगा आपका। 3 महीने में G2 की क्लास भी करनी है, G2 रिवाइज भी करना है, G2 G1 भी रिवाइज करना है। सर ये पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप रिजल्ट का वेट करें और सोचें मैं मई में जाके बोथ ग्रुप दे दूंगा। बहुत दिक्कत है, बहुत। इसके लिए एक सिंपल आसान तरीका आपको बताता हूं। अगर आज आप क्लासेस शुरू कर देते हैं, इसीलिए मैं जुड़ा हूं आपके साथ कि मैं आपको गाइड कर सकूं। अगर आज आप क्लासेस शुरू कर देते हैं, आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ग्रुप 1 की, आप पता है क्या करो? कुछ मत करो, मंडे टू फ्राइडे अपनी जीवन की क्लास करो ईमानदारी से, 4 महीने में खत्म हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला मेरा हमेशा ध्यान रखना, जब क्लासेस चल रही हों 8 घंटे के आसपास की क्लास होनी चाहिए और 3 से 3.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, कुल 11 से 12 घंटे पढ़ने, उससे ऊपर नहीं। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, टाइम कम है मई 22 में, और आपको लगता है ये हमारे लिए काम नहीं करेगा कि 4 महीने में ग्रुप 1 करें, 3 महीने में ग्रुप 2 करें और 1 महीने में रिवीजन करें, तो एक और ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन ये है कि मंडे टू फ्राइडे जीवन की क्लास करो, सैटरडे और संडे G2 का एक सब्जेक्ट करो। एक मतलब यहां 4 सब्जेक्ट चलेंगे, यहां एक सब्जेक्ट चलेगा। 3-3 घंटे की क्लास देख लो, 2 महीने में सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2 क्लास अगर सैटरडे संडे आप करते हैं, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये ख़त्म हो, फिर G2 का दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देना, 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। 3-3, 4-4 घंटे देख लेना सैटरडे संडे को, बस 4 घंटे सैटरडे, 4 घंटे संडे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिए 4 महीने में आपका जीवन कंप्लीट होगा। उन्हीं 4 महीनों में सैटरडे संडे में G2 के 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। मतलब G1 के 4 सब्जेक्ट तो हो ही गए और G2 के 2 सब्जेक्ट भी हो गए। मतलब 31 दिसंबर तक
आपके पास 6 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं क्लासेस में। फिर बचा क्या आपके पास बचा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। 2 महीने लगेंगे सर, 1.5 से 2 महीने, एक मतलब 1.5 महीने मुश्किल से बचे हुए 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में ग्रुप 2 के, समझ रहे हो। 2 तो यहाँ कंप्लीट कर लिए ना ग्रुप 2 के, सैटरडे संडे कर करके, फिर एक जैन से अपना आराम से ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1.5 महीने में ख़त्म कर दोगे। एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए आपके पास 2.5 महीने बच जाएंगे सर, सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्योंकि 4 महीने में आपने यहाँ 4 महीनों में जीवन भी कंप्लीट कर लिया, G2 के 2 सब्जेक्ट भी कर लिए, बचे हुए 1.5 महीने में G2 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट कर लिए, मतलब आपने अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली 5.5 महीने में। तो आपके पास बचेंगे 2.5 महीने यहाँ पे। क्योंकि आपके पास महीने हैं कितने, अगर आप अभी वेट नहीं करते रिजल्ट का, तब की बात कर रहा हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 8 महीने हैं। 8 महीने को अगर बोथ ग्रुप देना है मई 22 में, इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक सिंपल रास्ता मैंने बताया, 4 महीने में ग्रुप 1 करो, 3 महीने में ग्रुप 2, 1 महीने में रिवीजन, वो काफ़ी नहीं होगा। तो फिर आप ये करें, मतलब सर मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत। 8 महीने में बोथ ग्रुप करना मेहनत है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। करो तो सब पॉसिबल है, ये काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं रिजल्ट का वेट करूं और उसके बाद बोथ ग्रुप प्लान करूं, वो मैं आपको बोलूं वो पॉसिबल नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें सर, 7 महीने में बोथ ग्रुप कैसे करोगे आप बताओ। क्लासेस भी करनी है 8 सब्जेक्ट की और रिवीजन भी करना है, वो थोड़ा दिक्कत है। तो सर हम फिर क्या करें। घर वाले बोल रहे हैं रिजल्ट के बाद शुरू करना, या फिर अभी मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता सर कि मैं इतना, सही बात है। अगर आप रिजल्ट के बाद शुरू करना चाहते हो और आपको देना बोथ ग्रुप ही है, तो आपके लिए एक सिंपल रास्ता है, फिर मई 22 की जगह आप नवंबर 22 दीजिए। बोथ ग्रुप फोकस करिए नवंबर 22 में। सर मेरा मई 22 का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा सर, इसे अटेम्प्ट काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये सिंगल अटेम्प्ट मानेंगे, हाँ ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएगा। तब तो बढ़िया है सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब रिजल्ट आएगा, 1 अक्टूबर को क्लास शुरू करेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने में जीवन कंप्लीट करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लासेस कर लेंगे आराम से। फिर जीवन कंप्लीट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्ट्रेटजी रखना। 1 महीने में जीवन को पूरा रिवाइज करना, रिवाइज का सेल्फ स्टडी करना बढ़िया आराम से। 5 महीने में तैयारी हो जाएगी जीवन की, 4 महीने में क्लासेस, 1 महीने में पूरी स्टडी कर लेना। फिर G2 स्टार्ट करना फेब से, 3 महीने में G2 की क्लासेस कर लेना, बहुत बढ़िया सर। फिर 1 महीने में G2 की सेल्फ स्टडी करना, समझ रहे हो। 4 महीने क्लासेस, 1 महीने पढ़ना खुद से, 3 महीने क्लासेस, 1 महीना पढ़ना खुद से, आराम से सर। 30 अप्रैल को आप ये समझिए 31 मई को आप फ्री हो जाएंगे सर, क्योंकि अक्टूबर से जैन तक ग्रुप 1 की क्लास, फेब आपका पूरा सेल्फ स्टडी का, फिर आपका G2 से क्या कहते हैं क्लासेस जो आपकी हैं, ठीक है, इसमें 3 महीने आपके पास हर हालत में। उसके बाद भी करीब 4 से 5 महीने बच जाएंगे प्रॉपर रिवीजन करने के लिए, और नवंबर में जाके बोथ ग्रुप दे दो। पहले ग्रुप 1 की क्लास करो, उसे कंप्लीट करो, ग्रुप 2 की क्लास करो, उसे कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, और आराम से आके कंफर्टेबली नवंबर 22 में दीजिए। ठीक है जी, ये काम करिए आप। और मैं ये, ठीक है, ये छोटा सा शॉर्ट स्टडी प्लान है आपके लिए। इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की, अपने मई 22 की या नवंबर 22 की, ठीक है। ये जो स्लाइड्स हैं मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। मेरा टेलीग्राम चैनल है CA अंकित ओबरॉय, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये बेनिफिट्स मिल पाएँ, ठीक है, बच्चों को। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू इन द क्लासेस, ठीक है। मेरी बात करें तो मैं पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट में लॉ एंड ऑडिट दोनों, ठीक है। चलिए।